अरे ये यहाँ कैसे आया? ये तो सस्ता सा तोहफा है, क्या इसमें कुछ खास है? सस्ता तोहफा? ये एक इंपीरियल पीस है। जहाँ तक मुझे पता है ये बिल्कुल वही आइवरी स्नफ बॉटल है जो एक मशहूर मिनिस्टर ने सम्राट को गिफ्ट की थी। थोड़ा पानी लाओ। सच में आइवरी का मटेरियल देखो और इतनी बढ़िया कारीगरी। ये तो असली स्नफ बॉटल है। ये बहुत कीमती है, खजाना है, कीमत 20 लाख से ऊपर होगी। ये इतना महंगा कैसे हो सकता है? हाँ, मतलब ये लड़का बिल्कुल सच कह रहा था और हम लोगों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मिस्टर राकेश और आर्यन ने तोहफे के बारे में सही कहा था। आर्यन सिर्फ मेडिसिन में ही कमाल नहीं बल्कि एक मास्टर अप्रेसर भी है। आर्यन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें एंटीक चीजों की भी नॉलेज है। मैंने तुम्हें पहले गलत समझा। तुम्हारा गिफ्ट ही सच में सबसे ज्यादा कीमती है। अब तो मेरी पसंद पर भरोसा कीजिए, आर्यन बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, आर्यन सच में बहुत इम्प्रेसिव है। मैं खुद हैरान हूँ कि इतनी छोटी उम्र में भी इसे एंटीक चीजों का इतना नॉलेज है। अरे नहीं नहीं। अगर ऐसा है तो क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, पूछिए ना। इसे ध्यान से देखो। ये पीस मैंने ऑक्शन से लिया था। टैंग डायनेस्टी का ट्राई कलर पोर्ट्री पीस। वैसे मैं इतने सालों से एंटिक में हूँ और मुझे अपनी नजर पर पूरा गर्व है। इस टैंग ट्राई कलर पोर्ट्री में ग्लेज के कलर, टेक्सचर, कारीगरी और डिजाइन तक मुझे कोई कमी नहीं मिली। लेकिन फिर भी लगता है मैं कहीं चूक कर रहा हूँ। 500? लगता है ये मॉडर्न रिप्रोडक्शन है। रुको, अंदर कुछ लिखा है। ओह, तो मैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट भी देख सकता हूँ। ये ट्राई कलर पोर्ट्री की नकल है। मुझे तो इसमें बाहर से कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। लगता है अब तक सिर्फ ये नाटक कर रहा था। असल में इसे कोई नॉलेज नहीं है। एक बात पूछूं मिस्टर राकेश, आपने ये पीस कितने में खरीदा? 300 करोड़। माफ करना, आपको 300 करोड़ का चूना लगा है। तुम कह रहे हो ये नकली है? तुम्हें कैसे पता कि ये नकली है? मुझे तो ये कहीं से नकली नहीं लगता। कमी तो अंदर छुपी है। ये खोखला है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, पता लगाना बहुत आसान है। मैं यहाँ गंदगी नहीं कर सकता। इसे तोड़ना मत, उसकी कीमत 300 करोड़ है। तुम बहुत बड़ा पंगा ले रहे हो, तुम हमें खतरे में डाल दोगे। आर्यन, ऐसी बेवकूफी मत करो। अगर ये टूट गया तो हम इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। रुक जाओ। आर्यन, तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? हमारा वीकली रेवेन्यू भी 300 करोड़ तक नहीं पहुंचता। हम इसकी भरपाई कैसे करेंगे? आर्यन, क्या तुम ओबरॉय फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो? मिस्टर दीवान, ये आर्यन ने अपनी मर्जी से किया है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आप सब कितने डरपोक है ना। मुझे आर्यन पर भरोसा है। अगर उसने वो ट्राई कलर पोर्ट्री तोड़ी है तो जरूर कोई वजह होगी। आप सब अपनी आंखों से खुद ही देख लीजिए। ट्राई कलर पॉट की नकल? ये तो सच में नकली है। ये कैसे मुमकिन है? ये बिल्कुल नकली है। आर्यन, तुमने इसकी सच्चाई सामने ला दी। ओबरॉय फैमिली से निकाला जाता है। तानिया फिर से कंपनी की सीईओ बनेगी और अब से ओबरॉय ग्रुप की हेड भी होगी। पहले वाले गिफ्ट्स जी ओबरॉय फैमिली के थे, इसलिए मेरी तरफ से ये वाला सिर्फ तुम्हारे लिए। सन हिल विला मैं तुम्हें देता हूँ। सन हिल वाला गिफ्ट में, जिसका सबसे सस्ता विला भी 5 करोड़ का होता है। मिस्टर दीवान, ये बहुत ज्यादा महंगा है। माफ कीजिए, मैं इतना महंगा गिफ्ट आपसे नहीं ले सकता। क्या हुआ आर्यन? क्या तुम मेरे इस ऑफर को ठुकराना चाहते हो या फिर तुम ये कह रहे हो कि मेरी नाती की जान की कीमत इस विला से कम है? ठीक है, मैं ले लेता हूँ। अब ठीक है। मेरे बच्चे आर्यन, तुम्हारी एंटीक चीजों की नॉलेज सच में कमाल की है। आगे चलकर हम साथ में काम करेंगे, ठीक है?
आर्यन, हॉस्पिटल से फोन आया था, तुम्हारी मॉम को होश आ गया है, अब वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं बस अभी आती हूँ। आर्यन, माफ करना, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं आ सकती। मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। हाँ तुम जाओ, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। आर्यन, तुम्हारी माँ की कंडीशन काफी इम्प्रूव हो गई है। बस दवाई की टाइमिंग का ध्यान रखना। इन्हें अभी डिस्चार्ज कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने और ऑब्जर्वेशन में रखना बेहतर होगा। ठीक है। मुझे घर जाना है, यहाँ रहना महंगा पड़ेगा। मैंने सुना है यहाँ रोज के 10,000 लगते हैं। माँ घबराओ मत, आप खर्चों की टेंशन मत लो। हाँ, मिस तानिया ने सारे खर्चे की जिम्मेदारी ली है। पर ये पैसे तो चुकाने ही हैं। मुझे घर जाना है, वैसे भी यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, नए घर चलते हैं। नए घर? हाँ, नया घर खरीद लिया? पैसे कहाँ से आए? बेटा सच बताओ, तुमने ये पैसे कहाँ से कमाए? झूठ मत बोलना, समझे? अरे टेंशन मत लो माँ, मैं कुछ भी इलीगल नहीं कर रहा। आप घर चलो, मैं सब कुछ बताता हूँ। लेकिन पुराने घर में जो चीजें पड़ी हैं उनका क्या? उन सब चीजों की चिंता छोड़ो माँ, नए घर पहुँचकर मैं आपके लिए सब कुछ नया ले आऊंगा। नहीं, पैसे कितने भी हो, फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। माँ आप यहीं थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं सामान लेकर आता हूँ। आर्यन, क्या बात है, तुम सिर्फ लूजर ही नहीं, ड्रामेबाज भी निकले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ड्रामा बंद करो, मुझे सब पता चल गया है। उस दिन तान्या ने सिर्फ अपनी फैमिली से बचने के लिए तुम्हारा सहारा लिया था, उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेचारे, तुम्हें लगा होगा कि तान्या तुमसे प्यार करती है, पर वो तो सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारा यूज कर रही थी और तुम उसके जाल में फंस भी गए। अगर तान्या को तुमसे सच में प्यार होता ना, तो आज तुम ओबरॉय मेंशन में आराम से रह रहे होते, और तुम तो सामान उठाकर दर बदर भटक रहे हो। लगता है हॉस्पिटल वालों ने तुम्हें निकाल दिया है ना? आर्यन, तुम सच में बहुत बेवकूफ। छोड़ो भी, बात यह है कि आज हम तुम्हें अपनी शादी का कार्ड देना है। 3 दिन बाद स्काई पैलेस ग्रैंड होटल फ्री की दावत खाने पहुंच जाना। मैं नहीं आने वाला, भाड़ में जाए तुम्हारी शादी। आर्यन, तुम्हारी इतनी हिम्मत? आर्यन, अगर हिम्मत होगी तो तुम जरूर आओगे, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि तुम मेरी शादी कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि तुम ये दिन कभी ना भूलो। अब हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, पर टेंशन मत लो, ये पैसे बिल्कुल सीधे और लीगल तरीके से आए हैं। देखो माँ, इस प्रॉपर्टी पेपर पर तुम्हारे बेटे का नाम लिखा है। माँ, तुमने बहुत कुछ सहा है, पर अब से मैं पक्का तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा। तुमने तो कमाल ही कर दिया। बस थोड़ा बुरा लग रहा है कि आयशा ने तुम्हें धोखा दिया, पर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए उससे भी अच्छी लड़की ढूंढ कर लाएगी। माँ, कितनी बार बोला है ये शादी का प्रेशर मत डाला करो, मुझे नहीं करनी शादी। हेलो आर्यन, यहाँ ऑक्शन में कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। एक बार तुम आकर इन्हें चेक कर लो। ओह ठीक है, मैं बस अभी आया। 1 करोड़ 9 लाख। 1 करोड़ 10 लाख। समीर, मेरी हर बोली पर तुम 1 लाख बढ़ाते जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? राकेश दीवान, ऑक्शन में बोली इसी तरह लगानी चाहिए। चाहो तो तुम ऑक्शन हाउस से रूल्स बदलवा दो। जब तक तुम थक नहीं जाते, मैं ऐसे ही बोली लगाता रहूंगा। 1 करोड़ 10,001, 1 करोड़ 10,002, 1 करोड़ 10,003। मुबारक हो मिस्टर सैम, आपने ये एंटीक 16th सेंचुरी की रूबी एंट्रस्टेड गोल्ड तलवार जीत ली है। बहुत बहुत बधाई हो। राकेश, तुम तो बड़ी जल्दी हार गए। सोचा नहीं था तुम्हें हराना इतना आसान होगा। अब देखो बोली कैसे लगाते हैं। आर्यन, ये समीर मेरे डैड का पुराना दुश्मन है। कुछ साल पहले चेयरमैन इलेक्शन में ये मेरे डैड से हार गया था, तब से ये डैड के पीछे पड़ा है। आर्यन, अब सब खास चीजें आने वाली है। ये इस ऑक्शन हाउस की सबसे कीमती चीज है। मुझे पता चला है इन 3 एंटीक जेड स्टोन्स में से सिर्फ एक ही प्रीमियम क्वालिटी का जेड कीमती है, लेकिन वो कौन सा है बता पाना मुश्किल है। पर ये लालची आदमी समीर उस पर नजर गड़ाए बैठा है। ठीक है, मैं संभाल लूंगा।
आर्यन, तुम्हें खुद पर इतना यकीन है? आर्यन, मेरी बेटी भी एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट हैं, तो तुम दोनों अपनी स्किल दिखाओ और मुझे वो जेड हासिल करवा दो। इतनी दूर से इन जेड स्टोन्स के बारे में जान पाना थोड़ा मुश्किल है। मुझे किसी तरह उन्हें पास से देखना होगा।